अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अच्छा जी, तो आज हमारा जो प्लान है वो कुछ यूँ है कि पिछले दिनों की क्लास में जो है वो काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि कोई बहुत ही जो है वो अजीब सी कोई चीज़ हमने सीख ली है, जो कि वो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी है और बहुत ही जो है वो सिंपल है। आज हम इस वीडियो के अंदर में जो है वो दो मेन प्रोग्राम बनाएंगे और कुछ छोटे छोटे जो है वो प्रोग्राम हम स्टार्टिंग में करेंगे। जो दो मेन प्रोग्राम्स हैं उनके हमने प्रॉम्प्ट्स तैयार करके रखे हुए हैं, जो कि हम उसको चलाएंगे, क्योंकि एट द टाइम हम अगर लिखने बैठेंगे तो वीडियो बहुत मैंने पहले से लिख के रखे हैं। पहला प्रॉम्प्ट ये है और दूसरा प्रॉम्प्ट ये है। पहले प्रॉम्प्ट के अंदर में जो हमने प्रोग्राम बनाना है वो उसके अंदर में हम उसको ये बताएंगे कि सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम दैट कलेक्ट्स एम्प्लॉय डिटेल्स, नेम, सैलरी, प्रेजेंट एंड एब्सेंट डेज। इसके अंदर में वो पहले हमसे पूछेगा कि भाई एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, वो कितने दिन हाजिर था महीने के, और कितने दिन एब्सेंट था। इसके बाद हमने बता दिया कि अलाउज 1 डे ऑफ एब्सेंट एग्जाम्पशन, यानी कि अगर कोई बंदा अगर एक दिन अगर एब्सेंट है तो उसको जो है वो आप अलाउ कर दें, उसकी कोई भी सैलरी में से डिडक्शन नहीं होगी। अगर तो एक से ज़्यादा है, आगे हमने अप्लाई किया, अप्लाई सिक लीव एग्जाम्पशन इज स्पेसिफाइड, यानी कि अगर कोई सिक लीव अगर देता है तो उसके लिए जो है वो एग्जाम्पशन होगी। जितने दिन की आप पूछोगे उससे कि भाई कितने दिन की आपने जो है वो सिक लीव दी है, और उस उतने दिन की आप एग्जाम्पशन दोगे जो कि अप्रूव्ड होगी। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने ये करना है कि एग्जाम्पशन जो है वो जितने दिन की जो है वो सिक लीव आपको मिली हुई होगी उसमें जो है वो आपकी वो डिडक्शन नहीं होगी उसके, और एक दिन उसमें आप ऐड कर दोगे जो कि कंपनी अलाउ कर रही है। सपोज करेंगे अगर 5 डेज की अगर किसी की एब्सेंट है और अगर उसने 2 दिन की जो है वो लीव दी हुई है, एग्जाम्पशन दी हुई है, तो तीसरा दिन ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी 2 दिन की जो है उसकी सैलरी कटेगी। और उसके बाद हमने उसको ये कह दिया है कि एंड सेव ऑल डेटा इन एन एक्सेल शीट with column for employee name, salary, present days, absent days, sick leave exemption, deduction days, per day deduction, exemption day और टोटल। इसके पूरे प्रॉपर कॉलम बना के हमें एक सारी हमसे एंट्रियां पूछता रहेगा, हम जितने भी 2 करें, 3 करें, 4 करें, इन सब की हम एंट्रियां करेंगे। उसके बाद हमें वो एक एक्सेल की शीट बना के दे देगा जिसमें एट दी एंड टोटल हमें बता देगा कि भाई ये जो है वो इसकी थी, ये इसकी जो है वो डिडक्शन थी, ये सारी चीज़ें थी। और ये आपका ये पूरा एक समझ लेगा एक मिनी हम सॉफ्टवेयर बनाने लग गए। तो और दूसरा जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसके अंदर में जो है वो हम प्रोग्राम बनाएंगे फाइन इम्प्लीमेंटेशन का। कि सपोज करेंगे हमारा एक अगर हम ऑफिशियल अगर हम बात करें तो हमारी जो फील्ड है उसके अंदर में जो है वो कुछ फाइन इम्प्लीमेंट होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कि अगर हम कुछ हमारा कोई माल इंपोर्ट होता है उसके अंदर में जो है वो हमने कुछ भी डिस्प्यूट किया, ये फाइन तो खैर ये इस तरह नहीं होता है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर फाइन लगाए हुए हैं, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल उसके अंदर में हमने लिख दिया कि भाई अगर आप इंपोर्ट करते हो और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, हम आप माल बताते हो गलत बताते हो, अंदर से माल कुछ और निकलता है, तो उस वो आप पहले जो है वो आप जब एंट्री करोगे तो वो आपसे सॉफ्टवेयर पूछेगा कि भाई डिस्प्यूट किस चीज़ का है, डिस्क्रिप्शन का है, एग्जाम्शन का है, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है, आपने झूठ बोला है कि नहीं इसके ऊपर मुझे मिला है, और आप गलत एग्जाम्शन जो है वो डिक्लेयर करोगे तो उसके ऊपर क्या फाइन होगा। कोई एक गलत एसआरओ आप गवर्नमेंट की तरफ से जो मिला होगा वो आप डिक्लेयर करोगे तो क्या फाइन लगेगा। कोई एचएस कोड आप गलत डाल दोगे, कम ड्यूटी के आइटम वाला डाल दोगे तो क्या वो पड़ेगा। ये खैर आप लोगों के लिए जो है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग बात होगी, लेकिन आप समझाने के लिए एक सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे कि हम उसमें सॉफ्टवेयर हमसे पूछेगा
कि भाई आपका क्या डिस्प्यूट हुआ है आपके साथ। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है, उससे जो है वो सामने वाले पर्सन को कितनी अमाउंट का फायदा हो रहा था। सपोज करें एक बंदे ने अगर गलत बयानी की है की वजह से 1 लाख रुपए का उसने जो है वो फायदा लेना था, तो उसको जो है वो हमने स्पेसिफाइड कर दिया कि भाई अगर वो सिलेक्ट ऑप्शन 1 करता है डिस्क्रिप्शन, तो इम्प्लीमेंट करो 20% फाइन। वैल्यू का जो जितनी भी डिस्प्यूटेड अमाउंट होगी, जितने का उसको फायदा हो रहा होगा, उसका 20% जो है वो आप फाइन लगा दोगे। और जो उसको फायदा हो रहा था वो तो नहीं पूछेगा उसको, उल्टा उसको जितना फायदा हो रहा था उसी अमाउंट का जो है वो 20% आप फाइन लगा दोगे। अगर वो ऑप्शन 2 सिलेक्ट करता है तो 25% फाइन लगाओगे। अगर ऑप्शन 3 सिलेक्ट करता है तो 30%, और अगर ऑप्शन 4 करता है तो 45% आप उसको फाइन लगाओगे। और फिर इसी तरह जो है वो आप उसको एक्सेल में आप टेबल बना के दोगे, और फिर आप नेक्स्ट एंट्री के लिए आप पूछोगे कि आपने नेक्स्ट एंट्री करनी है। अगर वो नो करता है तो आप फाइनल शीट बना के दे देना। तो ये 2 प्रोग्राम हम इस पर बनाएंगे गूगल कोलैब के ऊपर। आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि हम जो है वो उसको प्रॉपर बनाएं, रन करें और आपको समझाएं कि किस तरह से ये सॉफ्टवेयर बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। तो सबसे पहले जो है वो हम डेफिनेटली जो है वो हमारा काम जो है वो गूगल कोलैब में होना है। तो हम जाएंगे collab.google.com, और इसमें जो है वो हम न्यू नोटबुक के ऊपर जाएंगे। तो इसके अंदर जो है वो पहले हम ये प्रोग्राम बनाने से पहले 2-3 चीज़ें और हम ट्राई करेंगे, जो कि स्टार्टिंग में जो है वो हम वो करेंगे, हेलो वर्ल्ड करेंगे, और 2-3 और प्रोग्राम करेंगे। तो उसके अंदर में सबसे पहले जो है हम इससे प्रोग्राम लिखवाते हैं कि हेलो वर्ल्ड तो खैर सबको ही आता होगा। हम एक प्रोग्राम इसके अंदर लिखवाते हैं कि सपोज यू आर Muslim and you have to three one right जनरेट करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो सबसे पहले वो नाम पूछ रहा है, तो हम इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं। अब नाम थोड़ी बताने लगेगा, तो उसमें हम विदाउट आस्किंग नेम नाम थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। तो इसमें सिंपल लिख दिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पास जो है वो एक मुस्लिम जेमिनाई में लिखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया ग्रीटिंग। सेकंड जो है वो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे इसके अंदर में, जो कि हम बनाएंगे कैंडल। कैंडल हम किसकी बनाएंगे, आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, हम एक बाइनेंस के ऊपर जाते हैं और क्रिप्टो करेंसी की एक कैंडल बनाते हैं। अब ये लाइव जो है वो रिजल्ट हमें शायद ना दिखाए, क्योंकि पहले मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट है। अब आपका अकाउंट हो या ना हो, हम के ऊपर जो है वो लॉगिन कर लेते हैं। चलिए खैर, थोड़े हम अभी विदाउट अकाउंट ही करते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी ऐप इंस्टॉल नहीं है इसकी। और इसको हम जाते हैं डायरेक्ट, कोशिश करते हैं मार्केट में, और मार्केट का ओवरव्यू लें। ठीक, फिर हम BTC देखते हैं कि BTC की आज क्या प्राइस चल रही है। तो उसकी जो है वो हम एक कैंडल बनाते हैं। तो आज की जो प्राइस चल रही है BTC की, तो वो चल रही है 56,144। डेफिनेटली ये लाइव हमें रिजल्ट की कैंडल नहीं बना के देगा, तो फिर भी जो है हमें कुछ